Hello everyone, I am Abhishek Pal from class 10C. I am here to present my presentation on topic the 73rd and 4th Constitutional Amendments. ये अमेंडमेंट्स 1992 में पास हुए थे। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया में डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक स्ट्रांग बनाना और लोकल गवर्नमेंट्स को पावरफुल करना। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए क्या नए रूल्स बनाए। तो 1992 से पहले लोकल इलेक्शंस रेगुलर नहीं होते थे, बट इन अमेंडमेंट्स के बाद 5 मेजर चेंजेस आए। उनमें से पहला चेंज था कि अब रेगुलर इलेक्शन करवाना कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी था। SC, ST और ओबीसीज के लिए सीट रिजर्व की गई। और तीसरा सबसे मेजर स्टेप था कि वीमेंस के लिए 1/3 सीट रिजर्व की गई। और इलेक्शंस फेयर हों, इसके लिए हर स्टेट में इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। तो अब देखते हैं द 73rd अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट रूरल एरियाज मतलब गांव के लिए है। इसे हम पंचायती राज भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर 3 टायर होता है: विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत होती है, इसके हेड को हम सरपंच बोलते हैं। ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होती है, इनके हेड को हम मंडल बोलते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होती है, इसके हेड को हम चेयरपर्सन बोलते हैं। और ग्राम पंचायत मेंबर्स को एडल्ट विलेजर्स डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, बट इन मेंबर्स को सुपरवाइज कौन करता है, आइए देखते हैं। तो पंचायती राज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्राम सभा। ग्राम सभा का रोल है पंचायत मेंबर्स को सुपरवाइज करना, और ये साल में 2 से 3 बार होती है, ताकि एनुअल बजट अप्रूव हो सके और पंचायत की परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकें। द 74th अमेंडमेंट ये अर्बन एरियाज के लिए है, मतलब शहरों के लिए। यहाँ पे जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद, बेंगलुरु, इन सब में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती है। और इनके पॉलिटिकल हेड को मेयर बोलते हैं। और जो यहाँ पे जो छोटे टाउन्स होते हैं वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज होती है बस। और रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज के बीच डिफरेंस क्लियर हो सके, इसके लिए हम एक क्विक कंपेरिजन करते हैं। तो जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ के सिस्टम को बोलते हैं पंचायती राज, और वहाँ की लोएस्ट यूनिट को बोलते हैं ग्राम पंचायत, और हाईएस्ट यूनिट को बोलते हैं जिला परिषद, और उनके पॉलिटिकल हेड को बोलते हैं सरपंच या फिर चेयरपर्सन। और जो शहर होते हैं वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज होती है, उसकी लोएस्ट यूनिट होती है म्यूनिसिपैलिटी, और हाईएस्ट यूनिट होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। उसके हेड को बोलते हैं चेयरपर्सन या फिर मेयर। तो फाइनली इन सब बातों का कंक्लूजन क्या निकलता है? तो ये अमेंडमेंट्स इंडिया की हिस्ट्री के मेजर स्टेप रहे थे। इन्हीं की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल हुआ है, और वुमेन्स पार्टिसिपेशन एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन की आवाज़ आज लोकल गवर्नमेंट में सुनाई देती है। दिस हैज़ मेड आवर डेमोक्रेसी ट्रूली पावरफुल एंड इफेक्टिव। थैंक यू।